हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे लिखेंगे। कोफिशिएंट को हमने क्या लिखा था, कोफिशिएंट क्या थे किसी पॉलिनोमियल के, एक्स के साथ जो वैल्यू गिवन थी वही थे ना। तो ए बी सी कोफिशिएंट क्या थे, ए बी सी। तो जीरोस क्या था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम क्या मानेंगे, अल्फा एंड बीटा सपोज करेंगे। जो एक्स की वैल्यू हम पुट करते थे ना, एक्स इज इक्वल टू दिस और दिस, उसको हम क्या मान रहे हैं, अल्फा बीटा। कि वो उन वैल्यूज़ पर किसी कोई भी पॉलिनोमियल है जो जीरो आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या वो सपोज कर लिया उसको अल्फा एंड बीटा। अभी भी ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं, लेकिन हमें इसको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, उसको क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूलाज है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसको हम पॉलिनोमियल्स को ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए समझते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारे पास गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है एक। ओके, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। तो x को 0 पॉलिनोमियल में पुट किया तो क्या आ गया, 0 माइनस 4। आंसर कितना आ गया, -4। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, -4। अल्फा बीटा जीरो से हमारे पास क्या निकले, 0 और -4। मतलब x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4 निकला है ना। इसका मतलब हमें यहाँ से ट्रिक लगाना है कि हमें x कहाँ तक पुट करना है। x को हमें 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 तक हम पुट करेंगे वैल्यूज। ओके, तो नेक्स्ट अगर हमने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू ये निकल के आई -6। तो क्या हो गया अल्फा बीटा, 1 -x 0 जिसके। तो x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, -6। क्या निकल के आया अल्फा बीटा, 2 -6। ऐसे ही 3 पुट किया तो y की वैल्यू, इसकी वैल्यू 3 -4। -1 पुट किया तो 0 निकल के आई, y की वैल्यू -1 0। अगर x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, 6। अल्फा बीटा क्या निकल के आई, -2 6। ऐसे ही 3 पुट किया, पहले पॉजिटिव में पुट किया फिर नेगेटिव में पुट किया, -2 पुट किया तो ये निकल के आई वैल्यू, -3 पुट किया तो ये निकल के आई वैल्यू। वह हमने पुट किया x इज इक्वल टू +4, बाकी है ना अभी, उसको पुट किया तो ये निकल के आई वैल्यू 4 0। इसको हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ये हो गए हमारे x एक्सिस, ये हो गया x पॉजिटिव वाले और ये x हो गए नेगेटिव वाले, और ऊपर y पॉजिटिव वाले और नीचे y नेगेटिव वाले। चलो जी डॉट्स बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना हो सके लिखो। इधर नेगेटिव वाली x एक्सिस बना ली, -1 -2 -3 सो ऑन। ऊपर हमने पॉजिटिव वाला y ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। अब नीचे हमने नेगेटिव वाला y कर लिया ड्रॉ, -1 लिख ली वैल्यूज, -1 -2 और सो ऑन लिख लिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4। 0 कहाँ पे होती है वैल्यू, इस पॉइंट पे। अगर फर्स्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, मतलब 0 -4, x 0 y -4। तो हमने 0 पुट किया, 0 y कितना है, -4। y -4 कहाँ पे आएगा, ये y एक्सेस है ना, तो नेगेटिव वाला देखना, -4 1 2 3 4 इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट y -4, हाँ, तो हमें हमारे पास ये 0 और ये -4, ये पॉइंट निकल के आ गया, x 0 y -4, ये वाला पॉइंट। क्लियर। अब सेकेंड, x की वैल्यू 1 पुट किया तो ये पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट पुट करेंगे 1 -6, तो वही x 1
x की वैल्यू यहाँ पे 1 पॉजिटिव में और y की वैल्यू -6, y की वैल्यू -6 कहाँ पे, यहाँ पे ये निकल के आया, ये 6 और ये 1, ये पॉइंट निकल के आया हमारे पास, ठीक है, 1 - 6। थर्ड पॉइंट ये था 2 - 6, मतलब x2 y -6, x को 2 पुट किया, x पॉजिटिव, x2 y -6, ये रहा -6 वाला, माइनस वाला नेगेटिव वाला y -6, तो ये पॉइंट निकल के आ गया 2 - 6। ये x पॉजिटिव वाला, ये x नेगेटिव वाला, ये y पॉजिटिव वाले और ये y नेगेटिव वाले, नेक्स्ट पॉइंट पुट कर दिया। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, 3 - 4 x3 1 2 3 x3 y -4, y माइनस इसी में है ना नेगेटिव y, हाँ 1 2 3 4, ये ऐसे से ड्रॉ किया, ये निकल के आ गया 3 - 4, रफली ऐसे से डॉटेड ड्रॉ किया, ये पॉइंट निकल के आ गया आमने सामने, इसके सामने और इसके सामने ड्रॉ किया रफली 3 - 4। नेक्स्ट है फिफ्थ, -1 और 0, फिर से ड्रॉ किया, कहाँ है -1, x -1, मतलब यहाँ पे क्या है, x है -1 और y क्या है 0, x कहाँ है नेगेटिव वाला, x -1 इसमें, और ये y पे 0, यहाँ पे पॉइंट निकल के आ गया हमारा, ये देखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट -2 6, मतलब x -2 है, y +6 है, x -2 कहाँ पे होगा, इसी में नेगेटिव x माइनस है ना, ये x माइनस वाली हैं सारी, 1 2, y क्या था 6, कहाँ पे है y 6, ये रहा पॉजिटिव में, तो ऐसे रफली इसके सामने ड्रॉ किया, इसके सामने, और ये पॉइंट निकल के आ गया -2 6। अब नेक्स्ट पॉइंट है -3 -14, x -3 y 14 प्लस वाला, x -3 कहाँ है, 1 2 -3, ये रहा, और x हमें 14 पॉजिटिव वाला कहाँ निकले, y पॉजिटिव वाला कहाँ मिलेगा, ये रहा है y पॉजिटिव वाला, 14 कहाँ है, ये रहा, उसके सामने रफली ड्रॉ किया, इसके सामने 3 के सामने रफली ड्रॉ किया, और ये पॉइंट निकल के आ गया -3 14। अभी लास्ट पॉइंट है 4 0, x4 y 0, x4 कहाँ पे है, पॉजिटिव वाला, 1 2 3 4 और 0 इसी एक्सिस पे है, तो यही पॉइंट निकल के आ गया, क्योंकि 0 तो यहीं पर है ना, 0 की वैल्यू, तो 0 y है ही नहीं, y 0 है, ऊपर तो जाएंगे ही नहीं, x तो हमारे पास 4 है, ये ड्रॉ किया, y हमारे पास क्या है 0, तो y, ये रहा y प्लस वाला, तो 0 कहाँ पे है, यहीं पे है, तो इसका मतलब यहीं पे पॉइंट बनेगा 4 0। इसको अब मैच किया सारे पॉइंट्स को, ऐसे 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 ड्रॉ किया 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 ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये जो कर्व है वो x एक्सिस को कहाँ पर काट रही है, 0 पर कितने बार काट रही है, ये 0 है ना x एक्सिस, ये कर्व फिर से समझो, ये जो कर्व है वो x एक्सिस पर को कहाँ 0 पर कितने बार काट रही है, 0 पॉइंट पे, ये रही 0 पॉइंट, x एक्सिस का 0 पॉइंट, यही है ना मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 होगी, इस पॉइंट पे x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0। तो ये वाली कर्व ये x एक्सिस को कितने बार काट रही है, 1 2, दिस कर्व कट्स x एक्सिस 2 टाइम्स, मतलब इसके कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस, कौन से -1 0 और 4 0, क्लियर, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसके जीरोस कितने निकल के आ गए, -1 0 और 4 0, क्लियर, 2 जीरोस है इसके पॉलिनोमियल्स के जीरोस कितने 2। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमें पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। जैसे ये फर्स्ट है, ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे कर्व जा रही है, अब देखो ये x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पे एक बार और ये 2 बार, कितने जीरोस हुए, 2 जीरोस, ये कहीं पे कट ही नहीं कर रही, तो कोई ज़ीरो नहीं है इसका, और ये x एक्सिस को कितने बार कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कितने जीरोस हुए, 1 0, वेरी सिंपल। ये हम देखते हैं कि ऐसे देख रहे हैं कि कैसे निकालने हैं जीरोस के, कितने जीरोस है उस पॉलिनोमियल के, नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं कि कितने हैं पॉलिनोमियल के जीरो, कुछ नहीं, सिंपल, जितनी बार उस पॉलिनोमियल ने x एक्सिस को कट किया उतने जीरोस, क्लियर। जल्दी से पॉलिनोमियल्स का ही क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये है पॉलिनोमियल x² + 7x + 10, देखिए ये गिवन पॉलिनोमियल है,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। क्या थे, x की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, उसके साथ वैल्यू क्या है 1, x के साथ वैल्यू क्या है 7, और इसके यहाँ पर वैल्यू क्या है 10। तो ये क्या हो गया 1 7 10, ये क्या हो गया ABC कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन से हुए इसके, ABC की वैल्यू क्या होगी 1 7 10। तब इसको क्या करें, इसके फैक्टर बना लेते हैं। क्या लिखेंगे उसको, 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, और 7 कैसे बनेगा 2 प्लस 7, ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, प्लस 5 इंटू 2 कितने हो गए 10। तो ये x कॉमन, क्या बचा इधर x बचा, एक x बाहर चला गया, एक x अंदर बचा, प्लस यहाँ से x गया बाहर और यहाँ पे बचा 2, और इसमें से क्या निकल रहा है कॉमन 5 निकल रहा है, इधर भी है इधर भी है, 5 कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ से 5 कॉमन गया तो क्या बचा 2। तो क्या फैक्टर निकल के आए x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। टू फाइंड जीरोस, हमें देखना है कि जीरोस है भी या नहीं, निकालने हैं ना इसके जीरोस की वैल्यू निकालनी है हमें, वो तो बाद में चेक करेंगे कि है या नहीं, पहले जीरोस निकाल लेते हैं कौन कौन से जीरोस निकल के आते हैं। तो इज इक्वल टू 0 रख देंगे इसको, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -2, ये निकल के आ गए हमारी जीरोस। ठीक है, तो देखना है कि वाकई ये जीरोस हैं भी और नॉट जीरोस है या नहीं है, कि x की वैल्यू अगर हम -y पुट करें तो ये क्या इस इक्वेशन को 0 बना देगी, x की वैल्यू अगर -2 पुट करें तो क्या इस सारी पॉलिनोमियल को 0 कर देगी। चलो देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू, ये पहले पुट कर लेते हैं -2, तो क्या पॉलिनोमियल क्या बन गई, सारी की सारी पॉलिनोमियल यहाँ पे पुट किया तो सारी की सारी पॉलिनोमियल क्या होगी 0 होगी, तो इसका मतलब ये सही है। फिर पुट करेंगे x इज इक्वल टू -5, यहाँ पर पुट कर देते हैं 25 - 35 प्लस 10 0, ये भी पॉलिनोमियल 0 हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जीरोस है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सही है ये आंसर। तो अब अगर इसका फाइंड करना हो रिलेशन बिटवीन जीरोस, अगर हमें जीरोस का रिलेशन चेक करना तो कैसे चेक करेंगे, वही पीछे वाला फॉर्मूला, x अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो वही वैल्यू पुट कर दो। इसको हमने क्या माना था, ये क्या थी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम क्या लिखते हैं हमेशा, अल्फा और बीटा। पीछे देखा था हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को क्या लिखते थे हम, अल्फा बीटा, और कोफिशिएंट को क्या लिखते थे ABC। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशंस बिटवीन जीरोस, तो यही अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की, -2 - 5 इज इक्वल टू ABC की वैल्यू यहाँ से पुट की 7/1, -2 इंटू अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, C की वैल्यू, A की वैल्यू यहाँ से पुट किया, तो 7 इज इक्वल टू 7 सही है, 10 इज इक्वल टू 10 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेयर जीरोज आर √2 एंड 1/3, मतलब इसका सम गिवन है, पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स क्या गिवन है, सम ऑफ रूट्स √2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/3, वही पिछला फॉर्मूला हमने देखा था, इसको याद कर लो। एक्स के एक तो ये फॉर्मूला याद करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और एक ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है √2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या गिवन है 1/3, तो इसको ये हमें निकालना है बाई 3 वाला, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3x² माइनस 3√2 प्लस x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जल्दी से इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो क्या करना है, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसकी whose zeros are, जिसके जीरोस क्या है 1/अल्फा 1/बीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये है गिवन 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये इसके कोफिशिएंट, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। क्या है
6 -7 -3, मतलब ए बी सी की वैल्यू 6 -7 -3 लिख ली। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वाला क्या था फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो बी और ए की वैल्यू यहाँ से पुट की, यहाँ से सी बाई ए की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आ गई। गिवन क्या है हमें, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, इसको यहाँ पुट किया, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या बन गया, बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये है 7 बाई 6 पुट कर दी, इन दोनों की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, -7/3। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या निकल के आ गया, -7/3, ये रहा। इसी तरह से इधर अल्फा इंटू बीटा, इसकी वजह क्या पुट किया, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा ओवर 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, 1 ओवर -1/2 पुट किया, -2, तो 1 बाई अल्फा बीटा क्या निकल के आ गया, -2। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा जो गिवन था उनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और हमें क्या बनाना है, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है। तो हम कंपेयर करेंगे जो पहले गिवन है और जो हमें बनाना है उसके साथ कंपेयर करेंगे। कैसे, तो देखिए कैसे कंपेयर करते हैं। ये देखिए कंपेयर किसको करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू और 1 बाई अल्फा प्लस 1, इन दोनों को, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो क्या आ गया, -b बाई ए इज इक्वल टू -7/3। ओके, -b बाई ए, ये वैल्यू नहीं उठानी है हमें, -b बाई ए इज इक्वल टू -7/3। तो यही है ना, ये हमने लिखा -b बाई ए इज इक्वल टू -7/3, कट करके इसको a इज इक्वल टू किया गया। ठीक है, b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 3, ये निकल के आ गई। और इधर सेम टू सेम इन दोनों को कंपेयर किया, इसको और इसको, तो c बाई ए इज इक्वल टू -2, c बाई इज इक्वल टू -2/1 इंटू, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर तो a की वैल्यू 3 आ रही है और यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ रही है। तो हम दोनों इन दोनों वैल्यूज़ को ना, इन दोनों वैल्यूज़ को सेम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, इंटू 3/3 करके, तो ये क्या आ गया, -6/3, तो हो गया ना सेम। ये देखिए a की वैल्यू यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, a की वैल्यू क्या निकल के आई 3, b की वैल्यू यहाँ से क्या निकली 7, c की वैल्यू 6। दीज आर द कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट निकल के आ गए ना a b c। दीज आर कोफिशिएंट्स फॉर किसके लिए, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, इसके कोफिशिएंट है। तो हमें क्वाड्रेटिक तो बनाना बिल्कुल ईजी है, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चलिए बनाते हैं, देखते हैं। फिर ये यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाना है, तो मतलब x रेज़ टू पावर 2, तो a की वैल्यू 3x², b की वैल्यू 7x, 6 c की वैल्यू -6, तो ये इक्वेशन बन के आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। गिवन पॉलिनोमियल x² -1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये देखिए, इसको x² x इस फॉर्म में लिखते हैं। चलिए a b c की वैल्यू के लिए लिखते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं इसके। क्या हो गया, x² प्लस 0 इंटू एक्स, यहाँ पर गिवन नहीं है ना, तो हमने लिख लिया ऐसे -1। इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, b की वैल्यू है ही नहीं तो 0, c की वैल्यू 1, ये देखिए b की वैल्यू है नहीं है ना यहाँ पर, तो इसको 0, c की वैल्यू -1। तो अभी हमें वही फॉर्मूला, zeros ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे, अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो यहाँ से निकाल लेते। अल्फा प्लस बीटा 0 बाई, ये क्या निकला 0, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 0, पुट कर दिया, यहाँ पे 0 निकल के आ गया, और ये वैल्यू पुट की तो क्या निकल के आ गया -1। सो ईजी।